हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग एक नए चैप्टर वास्तविक संख्या का नया प्रश्नावली मेरे भाई प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.3 आज इस वाली वीडियो में पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे मेरे भाई। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया था, उससे पहले 1.1 को हमने सॉल्व किया था ना। इस एक एक वीडियो में एक एक प्रश्नावली खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो आज हम लोगों की प्रश्नावली 1.3 है, ये पूरा ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे भाई। समझ गए? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे मेरे भाई? हल। देखिए, हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देते चलेंगे पहले से ही, ये आपको आता रहेगा और साथ ही साथ लिखते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, क्लियर है? तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 को एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखने से तो पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले हम इसको परिमेय मान के करेंगे। परिमेय मान के करेंगे, परिमेय मानेंगे। देखिए, ऐसा लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये √5 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है मेरे भाई। ये बात क्लियर है? जो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में होता है। तो हम पहले इसको कह रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। अभी हम माने हैं, केवल माने हैं, तो हमारा √5 p/q के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब √5 को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जहां p और q पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक ले लेंगे हम, पूर्णांक है। पूर्णांक में जो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, वो उसको पूर्णांक बोलते हैं। जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, एक सअभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। सअभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है मेरे भाई। आपको हम ये बता दें कि देखिए, जैसे हम p और q को हम क्या मान लेंगे कि ये पूर्णांक है, हमारा ये पूर्णांक है, और p और q सअभाज्य गुणनखंड है। सअभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका मौस एक आता है। फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे 3 और 4 ले लिया हमने, 3 और 4, इनका देखिए मौसअप करेंगे तो 1 × 3 और इसका हो जाएगा 1 × 4। देखिए कॉमन क्या हो रहा है? एक ही कॉमन हो रहा है ना, इसका मौसअप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सअभाज्य गुणनखंड है। समझ गए? तो इसी तरह हमको ये लिख देना है। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे। देखिए, तो √5 और ये हो गया q, इधर क्या है मेरे भाई? p है। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, p = √5 q लिख दिया हमने। ठीक, अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग। हमको इसको हटाना है तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहां हो जाएगा p² = देखिए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। देखिए, √5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? √5 q √5 q, यही होगा। इसका करेंगे तो √25, और 25 के लिए कितना? 12 आ जाएगा। 5 और q का कितना हो जाता है? q² हो जाता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि q में घात 1, q को घात 1 गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएंगे तो घात 2 हो गया। ठीक ना, छोटी छोटी बात डी आपको बताते चलेंगे कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 5 आ जाएगा। 5 अगर q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? q²। चलो एक बार लिख देते हैं पहले, √5 q का स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, अब यहां देखिए करते हैं, यहां लिख देंगे कि p² = 5 q², ये हो गया हमारा। ठीक, इधर करते हैं रफ, ये साइड वाला काम है, इसको कर देते हैं रफ। बोलिए मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
अब देखिए, अब हम कहेंगे कि जो ये है, अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो क्यू स्क्वायर है, इसको 5 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं, पी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बताइए जल्दी बताइए। तो अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पी स्क्वायर है वो 5 को काट रहा है, 5 काट रहा है, तो लिख सकते हैं अतः पी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है, हमने ऐसे लिख दिया ना। अब देखिए एक कंसेप्ट और सीखना है आपको कि देखिए अगर पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो पी को 5 भी विभाजित करेगा, बात समझ रहे हैं। देखिए आप हमको एक चीज बता रहे हैं, देखिए जैसे हम कहते ना कि ये 64 है, ये 64 है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको 2 काट देगा, 64 को 2 काटता है, देखिए काटेगा कैसे, 2 से, 2 3 6, 2 2 के 4 ना, 64 को 2 काट रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64 था, तो 8 को भी अब 2 काट सकता है। देखिए 8 को भी हम 2 से भाग करें तो ये भी कट जाएगा 4, समझ रहा है। तो देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा लिख दिया 8 का स्क्वायर, मान लीजिए एग्जांपल है समझने के लिए, 8 का स्क्वायर हम इसको 2 से भाग करना चाहते हैं, ठीक, तो 8 का स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर को अगर 2 काट रहा है, देखिए 8 को 2 बार लिख सकते हैं, बटा में 2, इसको हम कैंसिल करें तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 8 चौके 32, ठीक। तो ये हमारा 8 स्क्वायर को भी कट कर सकता है, तो 8 को भी तो काट सकता है 2, 8 को भी हम काट सकते हैं 2 बार में, ठीक। उसी तरह हमारा यहाँ देखिए पी स्क्वायर है, यहाँ 8 स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर को 5 काट रहा था, तो हमारा ये अगर केवल पी रहे तो पी को भी तो 5 काट देगा, बस समझ रहे हैं। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको करना पड़ेगा मेरे भाई रफ, पहले करना पड़ेगा रफ, इसको हमको करना पड़ेगा समीकरण 1 बना देंगे, यहाँ से यहाँ समीकरण 1 बना देते हैं ना, इसको बना देते हैं समीकरण 1, इसको बना देते हैं समीकरण 1 हो गया, क्लियर। तो ऊपर से पहले करते हैं रफ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा, ठीक। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए मेरे भाई अब देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, बस देखते जाइए, समझते जाइए, आपको सब समझा देंगे हम। देखिए मेरे भाई अब हम लिख दिए कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, अतः एक बार यहां अतः ना लिखिए, यहां लिखिए अतः P को 5 भी विभाजित कर देगा, ऐसे लिख दें, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक है, P को भी 5 विभाजित करेगा, अतः P को भी 5 विभाजित करेगा, समझ रहे हैं, ऐसे लिख देंगे, अतः P को भी 5 विभाजित करेगा, क्लियर है मेरे भाई। बस यहां तक हमारा काम हो गया बस। लेकिन अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्यों है ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम एक छोटा सा ले लेंगे, एक वैल्यू मानेंगे कि P बराबर हम 5m ले लेते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्यों लिए थे, तो हमारा 5 पी स्क्वायर को भी P को भी काट रहा है, दोनों काट रहा है, तो अब हम यहाँ पी स्क्वायर बराबर है ना, तो वहां P लेकर कुछ मान लेंगे, ये 5 है, और यहाँ पे कोई पूर्णांक ले लेंगे। देखिए कैसे, माना P इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 है, अब 5 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, 5MPQRA कुछ भी ले सकते हैं, तो देखिए 5M लेते हैं, 5M हम माना P इक्वल टू 5M है, बस इतना करना है आपको बस। अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, बस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे बस हम लोग, P का मान समीकरण 1 में रखने पर बस। अब पी स्क्वायर है, ठीक, पी स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है, 5m रखना है, बस सिंपल। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 5m, और यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ 5q स्क्वायर है, तो लिख देंगे 5q स्क्वायर। बोलिए मेरा भाई क्लियर है। अब देखिए 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना है 5q स्क्वायर है,
है ना क्लियर। अब 5 से कैंसिल करें तो ये कितनी बार में कट जाएगा बताइए, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 5 से कैंसिल। अब केवल बचेगा 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, हो गया। अब ये गुणा में उस साइड करेंगे भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा कि नहीं, देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा में 5 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए वही वाली स्थिति यहां भी आ गई, देखिए अब क्यू पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था तो पी को भी विभाजित कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, तो बस हम लिख देंगे बस थोड़ा सा। अब इसको करते हैं रफ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समझते जाइए, बस सिंपल। देखिए यहां लिख देंगे हम लोग पी क्यू स्क्वायर कामा को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक ना, विभाजित करता है। अतः क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, समझ गए। अरे क्यू अभी बताया हमने कि क्यू स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है बस। तो देखिए अब हमको ये समझ में आया है, बात समझिए कि अगर हम ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तब परमेय संख्या है, तब परमेय संख्या ठीक है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या में हम क्या, अपरमेय संख्या है रूप में 5 अपरमेय संख्या, क्लियर है। अब हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिए थे, इसको p बाई क्यू के रूप में लिए थे, इनका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, गुणनखंड था तो मौसा जो होता है 1 आना चाहिए, मौसा कितना आना चाहिए, 1, मौसा 1 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड उसी को बोलते हैं जिसका मौसा 1 आता है। तो देखिए हमारा यहाँ 5 भी कट कर रहा है, 5 भी कट कर रहा है कि नहीं, 1 तो हो ही रहा है लेकिन 5 भी उभयनिष्ठ हो रहा है। देखिए यहाँ पे p जो p बाई क्यू लिए थे तो p को भी और q को भी दोनों को 5 कट कर रहा है, दोनों को 5 कट कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा जो कल्पना किए थे वो क्या हुआ, गलत हुआ मेरे भाई। तब हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको करते हैं नीचे रफ ना, इसको करते हैं रफ, या तो यहाँ तक तो हो ही गया है, ऊपर करेंगे रफ थोड़ा सा, उसके बाद लिख देंगे हम लोग, रफ कर दें। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले होंगे, लिखेंगे मेरे भाई हम लोग। अतः ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक, हमारी कल्पना विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, समझ रहे मेरे भाई। वो सब परिमेय संख्या आ रहा है तो हम जो मान रहे थे वो क्या है, विरोधाभास है, बात समझ रहे हैं। वो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका मौसा 1 ही आना चाहिए, इसका मौसा दिख रहा है 5 भी है, 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है ना, तो वो गलत है, हमारा माना हुआ वो क्या हो गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए हमारा हम कह सकते हैं जो हमारी कल्पना विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल। ये पहला कंप्लीट हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखा है। अब हमें उसको सॉल्व करना है, इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आपको ऐसे मिल जाए क्वेश्चन ना, तो पहले अपरिमेय दिया है तो पहले आप मानेंगे कि ये संख्या क्या है, हमारी परिमेय है, उल्टा लिखेंगे, बस इतना समझ लीजिए, पहली बात ये समझिए। लिखिए हल लिखेंगे, माना देखिए 3
प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बस ऐसे लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस इतना कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए लिखेंगे, इसलिए जो 3 प्लस 2√5 है उसको हम परिमेय संख्या होता है तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं। बिल्कुल बात समझ रहे हैं, कोई भी नंबर है अगर वो परिमेय संख्या है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब लिखेंगे, जहां ये बात लिखना जरूरी है मेरे भाई, जहां p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये q हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है ना, ये क्लियर। अब देखिए करेंगे क्या, हम ये 3 है इसको हम उस साइड भेज देते हैं, ये परिमेय संख्या तो है, इसको हम उधर भेज देते हैं। देखिए 2√5 हो गया, 2√5 ऐसे लिख देते हैं, 2√5 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस का 3, ये क्लियर हुआ मेरे भाई। अब ये 2 गुणा में है, उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बस लिख देंगे ऐसे, √5 इक्वल टू p माइनस का p बाई क्यू माइनस का 3, ऐसे इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसको गुणा कर देते हैं, ये p माइनस का 3q बटा में q हो गया, ठीक क्लियर। यहाँ पे √2 है, √2 को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, अभी गुणा में है, ये भी इस गुणा है, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो p माइनस का 3q अपान में क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये हमारा जो ये बटा में है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, तो बस हम लोग ऐसे लिखेंगे कि देखिए कि √5 ऐसे लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसको लिखेंगे p माइनस 3q बटा में 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, अतः इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए परिमेय संख्या यहां लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कभी भी बराबर नहीं होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है, यहां लिख देते हैं ना, कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा कल्पना विरोधाभास है, गलत है, या हमारा कल्पना गलत है, बस ऐसे लिख दिए, बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, ठीक मेरे भाई। आपको ये समझ में आया मेरे भाई, हमको लोग पूरा बढ़िया से समझ में आया है कि इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। आपको 2 मिनट में समझा देते हैं कि हमको ये सिद्ध करना था कि इतनी संख्या को अपरिमेय पता सिद्ध करना था, तो हम पहले अपरिमेय दिया है तो पहले हम लोग मानेंगे कि ये परिमेय है, तो हमने इसको पहले मान लिया कि परिमेय संख्या है, ठीक।
अपरिमेय संख्या है तो इसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, a बटा में b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। तब लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, जहां p और q एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है, सही है। और फिर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ये 3 प्लस में था, उस साइड भेज दिए माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है तो ऊपर गया तो भाग हो गया, तो देखिए यहाँ पे भाग में हो गया। अब ये एक परिमेय ही संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो बस हम इसको कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो ये वाली संख्या है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। तब यहाँ पे हुआ है कि बराबर हुआ है, इसलिए हमारा माना हुआ कल्पना क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा माना हुआ कल्पना गलत है। तो √5 रूट ऐसे लिख देंगे, 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः लिख देंगे, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए यहाँ पे, अतः 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, ये हमको लगता है आपको हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, अपरिमेय संख्या है, ठीक मेरे भाई, ये क्लियर हुआ। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर में देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। सिंपल दम वैसे ही हम देखिए, अब हम करेंगे क्या मेरे भाई, एक को सॉल्व कर देंगे, पूरा बढ़िया से विधिवत लिख देंगे, और दूसरा तीसरा उसी में पुट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए लिखेंगे हल, हल, हल पहला, क्लियर, बस माना, ये तो हम लोग जानते ही है कि माना करना है हमें, माना, अरे यार चलो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बस ऐसे लिख देंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस इतना जान गए आप, ये तो हम जानते ही हैं परिमेय संख्या लिखना है। और लिखेंगे इसलिए जो हमारा 1/√2 है, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में, जरूरी नहीं है p बाई क्यू ही लिखे, a बटा में b भी लिख सकते हैं, c बटा में r भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपना लिख सकते हैं बटा में, ठीक। लेकिन हम लोग को ये बात लिखना पड़ेगा, जो p अपन में q है, एक परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, एक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। p जहां p और q एक पूर्णांक है, ठीक। और लिखेंगे तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q नीचे वाला 0 नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर है मेरे भाई, यहां तक बस सेम लिखना है, सेम लिख दिया बस। अब देखिए हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, तो कितना हो जाएगा, देखिए √2 हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया कि नहीं, √2 हो गया, तो ये q ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, q ऊपर, ये p हो गया नीचे। यहां तक मेरे भाई क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखिए ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल जानते हैं, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, बस हमारा काम हो गया। हम देखिए यहाँ पे दोनों को बराबर किया है, लेकिन ये बात गलत है ना कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो, कभी बराबर नहीं होती है, याद रखिएगा। तो हमको यही लिखना है कि जो √2 है ना, अपरिमेय संख्या है, अब p बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, अतः ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा कल्पना गलत है। और लिख देंगे अतः 1/√2 हमारा परिमेय संख्या है, बस लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए इसलिए ऐसे हम लिख दिया, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और
P अपान में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। हमारा कल्पना गलत है, यहां पे लिख देते थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना मेरे भाई। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये हो गया आंसर। अतः अगर लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हुआ, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे इस वाले को सॉल्व, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरे बात। बस अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको हमको लगता है ये बात पूरी कंप्लीट हो गई, ये समझ में आ गया। अब इस वाले को करेंगे ना, तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। देखिए अब इसको हम कर देते हैं रफ, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए दूसरा का क्वेश्चन लिखेंगे माना, अब ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, बस इतना लिख देंगे, मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे ऐसे कि 7√5 P/Q है, P/Q के बराबर है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए रूट में 5, ये 7 गुणा में हो तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो गया भाग में। क्लियर। अब यहाँ √2 की जगह हम लिख देंगे √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 यहां से लिख देते हैं, अतः यहाँ थोड़ा सा गलती था लग रहा है हमको, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7 P/7Q जो है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्लियर। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, ये क्लियर है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः यहां लिख लीजिएगा एक स्टेप और, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आया आपको। अब इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट वाला है, उसको भी कर देंगे। इसको इस बार कहते हैं, इन लोगों को लिख के करेंगे सॉल्व। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हो गया स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई। अब करते हैं रफ, देखिए अब इसको लिख देते हैं, इसको लिख के हम करेंगे सॉल्व ना, ज्यादा किसी मुझे नहीं करना है, बस जैसे लिखा तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे। देखिए ये तीसरा वाला है, तीसरे को हल कर रहे हैं, 1 2 3, तीसरा इसको लिखेंगे 6 + √2, ठीक। लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में हो गया, जहां P और
q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये q के 0 के बराबर नहीं होगा, ये क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम लिख देते हैं √2, ये p बटा में q हो गया, ये +6 है, उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। अब इसको सिंपल भाग भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए p माइनस इसका गुणा कर देते हैं 6q बटा में क्या होंगे q किया, समझ आए। अब ये हमारा ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो हमारा परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है। तो बस हम लोग लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और 5 - 6q बटा में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। बस इतना बात लिख दिया। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है, गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक मेरे भाई, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ये कंप्लीट हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हट जाते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई। ये एक्सरसाइज पूरा ही कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया हो तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्किल भेजें मेरे भाई। हमको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा मोटिवेशन होंगे तो और अच्छे से काम करेंगे मेरे भाई। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जैसे कि 1.4 के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया से लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम छोटा सा वीडियो बना देंगे, फिर से उसको समझा देंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।